तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाना भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना प्यारा सब्जेक्ट सीओए, जिसका आज अपन पहला टॉपिक लेके आए हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मेन टॉपिक पे जंप करने से पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई, सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या और मतलब इसको क्यों अपन पढ़ रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको फुल फॉर्म है भाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो देखो, इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि आप भाई फोन तो सब यूज करते हो, फोन में बहुत सारे ऐप भी आप यूज कंटिन्यूअसली करते रहते हो, कहीं ये ऐप कहीं वो ऐप। तो अब क्या होता है, कहीं भी आप कोई भी साइट फोन में ऐप खोलते हो भाई, जैसे कि मान लो आपने इंस्टाग्राम खोला है, क्रोम जो भी खोला आपने, ठीक है, तो उसका क्या होता है, जो भी आपने प्रोसेस की है ना, तो वो प्रोसेस हुआ, चलो ठीक है, प्रोसेस तो हो गई। अब जो भी अपना भाई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें फोन वो उन चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, मतलब जो फोन है भाई, इसमें अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के अंदर कितने सारे फीचर्स हैं, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज है, तो वो भाई अपन डेली लाइफ में देख रहे हैं। बट आप फोन यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, बट आप कभी ये नहीं देख रहे हो कि ये सब चीजें ऑर्गेनाइज कैसे हैं। ठीक है, और जैसे कि मतलब सब इसको अपन समझ लेते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी अपना डाटा है, जो भी अपना डाटा है वो किस वे में ऑर्गेनाइज है। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई, कि जो भी कोई सी भी चीज है, जो भी अपन देख रहे हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, वो किस वे में अरेंज है, तो इसका मतलब तो होता है ऑर्गेनाइजेशन। और आर्किटेक्चर मतलब जो भी अपना सिस्टम है, जो भी अपना सिस्टम है भाई, जैसे कि अपन ने पुराने जमाने में देखा होगा, पुराने जमाने में जो भी महल वगैरह बनाते थे, उनको क्या एक प्रॉपर आर्किटेक्चर से बनाते थे, मतलब प्रॉपर एक एक जो प्रोसेस होती थी ना, उस वे में बनाते थे। तो आर्किटेक्चर अपन को ये बताता है कि सिस्टम की प्रोसेस क्या है, या फिर सिस्टम जो अपना है वो किस वे में वर्क कर रहा है, मतलब वे ऑफ वर्किंग अपन को बताता है। क्या बताता है भाई, आर्किटेक्चर। तो ये अपना भाई एक प्यारा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है आर्किटेक्चर, जिसमें अपन पढ़ते हैं जो भी अपन सिस्टम वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी अपन कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, वो डाटा को पहले भाई किस वे में ऑर्गेनाइज करता है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब किस वे में ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस वे में डाटा वो चलाता है। ठीक है, तो ये होता है भाई अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या सबसे तो भाई सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसमें कंप्यूटर से। कंप्यूटर के बेसिक जो अपन सिस्टम होता है, कंप्यूटर को सबसे पहले तो आप क्या बोलते हो, डेस्कटॉप, है ना, डेस्कटॉप। अब इसका मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप मतलब जो अपन डेस्क पे रखते हैं भाई, मतलब जो अपना कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम, उसको आप क्या डेस्क पे रखते हो। अब सबसे पहले तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं जो अपना डेस्कटॉप होता है, मतलब जो अपना कंप्यूटर होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखो, आप सबको पता है कि यार कंप्यूटर में अपना इनपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर अपना इनपुट डिवाइस होते हैं ना, जिससे अपन इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर में अपने भाई आउटपुट डिवाइस होते हैं, और क्या होता है भाई, जो अपना मेन मेन वर्किंग यूनिट क्या होती है इसमें, सीपीयू। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का, है ना, सबको पता है ना यार, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो ये होता है अपना डेस्कटॉप। अब आपने क्या है भाई, सीओए तो समझ लिया है, सीओए होता क्या है। अपन स्टार्ट करेंगे अपने मेन टॉपिक से। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है कि डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते क्या हैं। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस डिजाइन टू बी यूज्ड एट अ फिक्स्ड लोकेशन लाइक अ डेस्क। मतलब ये क्या है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं ना, एक पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, मतलब इसको मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। अगर आप परमिशन दे दो भाई, कोई भी यूज कर लेगा। ठीक है, और इनका क्या होता है, जो भी इनकी लोकेशन होती है वो फिक्स रहती है, लाइक अ टेबल। अब इसको ऐसा तो है नहीं कि यार कंप्यूटर आप लैपटॉप की तरह कहीं भी लेके घूमोगे, नहीं। तो इसको क्या है, एक प्रॉपर एक डेस्क पे अपनी लोकेशन फिक्स रहती है। तो ये होते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इन सीओए इट इज स्टडीड एज अ कंप्लीट सिस्टम मेड अप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर एक्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है सीओए में अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, सीओए में अपन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो भी इसका कंप्लीट सिस्टम है ना, और जो भी अपन इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे हैं, जो भी अपन हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह
जो भी हार्डवेयर अपने कंप्यूटर में होते हैं वो सब अपन इसका सीओए में पढ़ते हैं। मतलब जो भी अपना कंप्यूटर है भाई, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में अपन सीओए में पढ़ते हैं। कंप्यूटर अपना इंस्ट्रक्शन कैसे देता है वो अपन सीओए में पढ़ते हैं। कंप्यूटर अपना वर्क कैसे करता है भाई, वो अपना सीओए में पढ़ते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, भाई आपने तो सीधा इस ऐप पे क्लिक कर दिया, बट वो ऐप के पीछे क्या क्या प्रोसेस हुई है, तो भाई वो सब अपन सीओए में कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरीके का अपना स्ट्रक्चर होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखो डेस्कटॉप, डेस्क का मतलब तो आपको पता है भाई, अपनी टेबल होती है डेस्क, डेस्क के ऊपर रखने वाला टॉप कंप्यूटर, मतलब सीधी बात कंप्यूटर। और लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं भाई, आपको पता होगा है ना। अब ये क्या है, सबसे पहले अपना क्या होता है कंप्यूटर में, होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है भाई, ये क्या करता है अपने को इनपुट, जो भी अपन क्या करते हैं इनपुट वगैरह देते हैं ना, गिव्स इनपुट टू कंप्यूटर, है ना। अब अपने इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है भाई, इनपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आता है, जो भी आपका सॉरी जिसके जिसके थ्रू आप इनपुट दे सको। अब जैसे कीबोर्ड होगा भाई, अपना कीबोर्ड क्या अपना इनपुट डिवाइस है, ताकि इससे अपन कोई भी इनपुट अपन दे सकते हैं। कीबोर्ड हो गया भाई, माउस हो गया, इससे क्या होता है आप कोई भी इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हो। और ऑन द अदर हैंड भाई अपन ये क्या है अपना आउटपुट डिवाइस, क्या क्या इसमें क्या होता है, जो भी अपना रिजल्ट, जो भी जैसे अपन ने इनपुट दिया कंप्यूटर पे है ना, अब उसका रिजल्ट अपन को कैसे दिखेगा भाई, इसका आउटपुट डिवाइस में हो सकता है भाई अपना मॉनिटर। मॉनिटर अपना आउटपुट डिवाइस में आ सकता है, क्यों, ताकि जो भी अपन रिजल्ट देखते हैं भाई काय पे देखते हैं, मॉनिटर पे। इसका मतलब जो भी अपना रिजल्ट आता है वो अपन आउटपुट डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं ना। अब मेन जो चीज अपनी क्या होती है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं सीपीयू। अब जैसे कि अपना भाई मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, तो ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक मेरा ब्रेन इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं देगा। ठीक है, मेरे हाथ और पैर जब तक काम नहीं करेंगे जब तक मेरा ब्रेन मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। अब सेम उसी तरीके से अपना इनपुट डिवाइस है, इसमें आउटपुट डिवाइस है, ये डिवाइस तब तक काम नहीं करेंगे भाई जब तक सीपीयू किसी चीज को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है भाई अपना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जब तक ये कोई भी कमांड प्रोसेस नहीं करेगा या कोई भी अपन को ऑर्डर वगैरह इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं देगा, तब तक अपना भाई कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसमें हेड है, मतलब ये क्या है, देवता है कंप्यूटर का। जब तक ये भाई कुछ ऑर्डर नहीं देगा तब तक एक अपना पत्ता भी कंप्यूटर के अंदर नहीं हिलेगा। ये क्या बोल रहा है, चलो ठीक है ना। तो अब देखो ये तो क्या है, मतलब अपना सीपीयू हो गया बीच में। अब सीपीयू इनपुट अपन ने दिया, सीपीयू में गया, सीपीयू से प्रोसेस होकर अपन को आउटपुट डिवाइस पे जो भी अपन ने इनपुट दिया था वो अपन को दिख गया। और इस डायग्राम को मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया भाई, इसको अपनी कॉपी में बना लेना, ताकि एग्जाम में आप बना के आओगे तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल ही जाएंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सीपीयू में एक कंपोनेंट होता है अपना भाई कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक होता है अपना अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक लास्ट कंपोनेंट होता है रजिस्टर्स। मतलब ये कंपोनेंट अपने सीपीयू के अंदर वर्क करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई, देखो जैसा अपना दिमाग है, अपना शरीर है, अब ऐसे ऐसा तो है नहीं सिर्फ अपने हाथ से सारे काम करते हो, आप हाथों के थ्रू चलते हो, नहीं। आपके लिए पैर किस लिए भाई, चलने के लिए, हाथ आपके काम करने के लिए, और नाक वगैरह ये सब सांस लेने के लिए। तो इसका क्या मतलब, हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग अपना वो कंप मतलब, तो इसमें अपना क्या है मतलब भाई, जो अपना हर एक बॉडी पार्ट है उसका अलग फंक्शन है, हर अपना बॉडी पार्ट एक अलग फंक्शन करता है। सेम कंट्रोल यूनिट का भाई कुछ अलग फंक्शन होगा अपने सीपीयू में। एएलयू का, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन एएलयू, एएलयू का भाई कुछ अलग फंक्शन होगा, और अपना रजिस्टर्स का कुछ अलग फंक्शन होगा। बस अभी आपको याद रखने वाली चीज क्या देखना है कि सीपीयू के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा क्या है भाई अपना रजिस्टर्स। ठीक है, और अब ये तो अपने क्या हुआ है, अब साथ में एक और क्या होती है, मेमोरी यूनिट, जो कि होती है भाई सबसे ज्यादा जरूरी। अब मेमोरी यूनिट होती है अपनी दो टाइप की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी आप घबराओ मत भाई, कुछ चीज ना भी समझ आ रही है तो मैं अगले स्लाइड में इनका पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेमोरी यूनिट में क्या होता है, जो भी अपन काम कर रहे हैं, जो भी अपन ने डाटा वगैरह, मतलब जो भी अपना है डाटा भाई सब मेमोरी में अपना स्टोर होता है। अगर मान लो आपके सीपीयू में या जो भी आपका कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी, तो आप कुछ भी काम करोगे ना भाई तो स्टोर कहाँ करोगे, है ना। तो ये अपना होता है मेमोरी यूनिट। तो अब आपको ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है कि भाई अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते कैसे हैं, और बीच वाले हिस्से को अपन बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, इसको अपन आगे और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू
सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। अब ये क्या है, अब सीपीयू से अपन स्टार्ट करते हैं। सीपीयू को समझ रहे हैं, जिसका अपन फुल फॉर्म में बोल देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, अब क्या है, सीपीयू नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, इसको अपन क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ताकि इसके बिना अपना कोई काम नहीं होगा। अब परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन। अब ये क्या करता है, जो भी अपन को जैसे कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करवानी हो, कोई भी ऑपरेशन वगैरह अपन करवाना हो, मतलब ऑपरेशन मतलब कोई भी काम करवाना हो कंप्यूटर से, वो क्या देखता है भाई, अपना सीपीयू। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी भाई, सीपीयू अगर कुछ अपना इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, सीपीयू कुछ काम नहीं करेगा ना, तब तक अपने कंप्यूटर में कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी अपन कैलकुलेशन वगैरह करते हैं भाई, जो भी ऑपरेशन वगैरह अपन परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल करवाते हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के थ्रू ही करवाते हैं ना। अब इसके अपन कुछ मेन पार्ट्स आपको मैंने बताए थे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अब अपन समझो, धीरे धीरे इजीली समझो कि होता क्या है। अब ये क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, इनके स्पेसिफिक टास्क है। मतलब इनको अगर बोला है कि तुम कपड़े धो, तो भाई ये सिर्फ कपड़े धोंगे। इसको आपने बोला है कि बर्तन धो, तो भाई सिर्फ ये बर्तन धोगा। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे काम करेंगे, है ना। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब भैया अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ए से आप समझ जाना, चलो पूरे लिख देता हूँ ना। अरिथमेटिक ऑपरेशन, अब अरिथमेटिक ऑपरेशन से आप क्या समझते हो कि जो भी अपन जैसे कि एडिशन वाला है भाई, एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवाइड करवाना है, तो इस टाइप के जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस टाइप के जो अपने ऑपरेशन होते हैं भाई, होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन कौन देखता है, अपना सीपीयू के अंदर एएलयू, है ना। और अपने लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, लॉजिकल ऑपरेशन जो भी लॉजिक लगाने वाले ऑपरेशन होते हैं, जैसे अपन कंपैरिजन करते हैं भाई, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना, और एंड लगाते हैं कहीं कहीं पे, और लगाते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो अपने ऑपरेशन होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, अपने लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आया कि भाई अगर आप कोई भी कंप्यूटर में टास्क दे रहे हैं कि भाई 2+3 करो, तो वो अपने सीपीयू में कहाँ होगा भाई, एएलयू के अंदर। अगर आपने किसी चीज का कंपैरिजन करवाया, कंप्यूटर को बोला है कि इन चीज का कंपैरिजन करो, तो वो अपना कहाँ पे होगा भाई, एएलयू के अंदर। तो अब आपको ये समझ आया कि एएलयू का काम है क्या। अब अपन देखेंगे दूसरा, कंट्रोल यूनिट, अपना सीयू क्या होता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशंस अमंग ऑल फंक्शन यूनिट्स, है ना। फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि अपना अपन ने इनपुट दिया कंप्यूटर को, भाई आप 2+3 करो। अब वो काम तो होगा एएलयू के अंदर, बट सीपीयू को बताया कौन कि भाई ये काम आपको एएलयू के अंदर करवाना है, तो वो काम करेगा अपना कंट्रोल यूनिट। मतलब जो भी अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, या फिर अपन को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए कंप्यूटर को, तो ये सीपीयू को बताया कि भाई आपको ये काम करना है, तो ये आपका एएलयू के अंदर होगा, ये आपका यहाँ पे होगा। मतलब जो भी अपन कंट्रोल वगैरह करवानी होती है चीजें, वो क्या करता है अपना कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन, मतलब ऑल ऑपरेशन को, जैसे डायरेक्टर का काम क्या होता है भाई कॉलेज में, कि मतलब वो हर एचओडी को ये बताया कि आपको ये करना है, डीजी को ये बताया आपको ये करना है ना। तो सेम ये क्या करता है, डायरेक्ट ऑल, मतलब हर एक ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, मतलब दिशा देता है किस तरीके से आपको ये काम करना है, एंड ऑल फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। इसका काम क्या है, जो भी अपनी मेमोरी है ना, उधर से इंस्ट्रक्शन फेच करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, और क्या करता है, सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स टू करस्पॉन्डिंग यूनिट्स। अब जैसे कि एएलयू क्या है, अपनी लॉजिकल यूनिट है ना। तो ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट्स, अगर कोई इंस्ट्रक्शन अपन को मेमोरी यूनिट में भेजना है, सॉरी, कोई सिग्नल अपन को मेमोरी यूनिट में भेजना है, तो भाई ये काम कंट्रोल यूनिट वो सिग्नल मेमोरी यूनिट में भेज देगा। और कोई सिग्नल अपन को भाई एएलयू में भेजना है, तो कंट्रोल यूनिट वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग यूनिट, मतलब जैसे कि अपन को प्लस माइनस वाला काम करवाना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट कौन सी है भाई, एएलयू। अपन को मेमोरी में से कुछ देख, जैसे कि कंप्यूटर में एक स्टोर्ड मेमोरी होती है, स्टोर्ड मेमोरी में से अपन कुछ खोजना है, तो वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा भाई, अपना मेमोरी यूनिट में। तो ये सब काम देखता है अपना कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और लास्ट में है अपना रजिस्टर। रजिस्टर अभी मैं तो आपको इतना डीप में नहीं समझाऊंगा, ताकि जो अगला लेक्चर बनने वाला है पूरा रजिस्टर्स के ऊपर है। रजिस्टर आपने स्मॉल स्टोरेज इनसाइड, देखो मेमोरी यूनिट अपनी अलग होती है, मेमोरी पूरी अपनी अलग होती है, बट कुछ जो अपना सीपीयू होता है ना, सीपीयू के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स आपने देखे होंगे। आपने नहीं देखा होगा भाई, ये कैसे मदरबोर्ड टाइप का होता है, मदरबोर्ड में से छोटे छोटे वो लगे रहते हैं ना, टिकली सी मतलब जो भी इसको आप बोलते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रजिस्टर। ये क्या है, स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स हैं। तो ये अपने इनसाइड ऑफ क्या बोलते हैं, इनसाइड ऑफ सीपीयू रहते हैं।
स्मॉल स्टोरेज यूनिट इनसाइड सीपीयू। तो ये होता है रजिस्टर, इस पे अभी आप ज्यादा जोर मत डालना, बट इतना ध्यान रखना ये सीपीयू के अंदर होते हैं और छोटी स्टोरेज यूनिट होती है। मतलब अपन छोटा मोटा कुछ भी अपन को स्टोर करवाना है तो वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो सकता है। तो वो पहले तो आपने समझ लिया कि भाई कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेस्कटॉप का स्ट्रक्चर क्या होता है, और अपना सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स क्या होते हैं। अब अपन समझेंगे मेमोरी यूनिट क्या होता है, उसका काम क्या होता है। अब मेमोरी यूनिट में कोई भी अपन को जैसे डाटा वगैरह होता है, जो भी अपन काम कर रहे हैं भाई, जैसे कि आपने कंप्यूटर में क्रोम खोला, कंप्यूटर में आपने व्हाट्सएप खोला, तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होगा भाई, मेमोरी में। अरे ये क्या हो गया भाई, तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होगा भाई, मेमोरी में, ठीक है। और जो भी अपन इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे हैं या जो भी, देखो क्या होता है, कंप्यूटर एक सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है। कंप्यूटर किसी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी होंगी तो वो उसी इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। अब जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी भाई कि अपना अगर कोई आपको क्रोम पे चालू करे तो आपको ऐसे ऐसी चीजें खोलनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होंगी भाई, अपनी मेमोरी यूनिट में, ठीक है। अब इसके अपन टाइप्स देख लेते हैं मेमोरी यूनिट के। एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है, आपको मैं बताया था, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, स्टोर्स स्मॉल प्रोग्राम्स एंड एक्टिव डाटा, है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, लार्ज, स्लो और चीप होती है। चलो समझो, इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में जो भी अपन को छोटा मोटा डाटा होता है या छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं वो अपने कहाँ स्टोर हो जाते हैं भाई, प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी अपनी क्या होती है, फास्ट होती है, छोटी भी होती है साइज में और थोड़ी बट एक्सपेंसिव आती है। अब ये फास्ट है इसलिए एक्सपेंसिव है। अब इसके एग्जांपल आपको पता है कि हाँ भाई, ताकि रैम और रोम, जब भी आप क्या होता है फोन लेने जाते हो और फोन का भाई रैम या रोम कम होगा तो आप वो फोन नहीं खरीदोगे, ताकि फोन की जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा वो फास्ट चलेगा, और जितनी ज्यादा रैम होगी उतना फास्ट चलेगा, उतना ही ज्यादा वो महंगा होगा, ठीक है। तो अब अपनी रैम क्या है, टेम्पररी और वॉलेटाइल है, और रोम क्या है, अपनी परमानेंट। अब जैसे कि आपने क्या हुआ, आप भाई कंप्यूटर में क्रोम चला रहे हो या जो भी आप कोई चीज चला रहे हो, आपने कोड वगैरह लिखा, अगर आपने इसको सेव नहीं किया और भाई मान लो लाइट चली गई, अपनी लाइट चली गई, तो अब क्या होगा, दोबारा से आप कंप्यूटर चालू करोगे लाइट आने के बाद, तो भाई वो चीज आपको नहीं दिखेगी। वो उस टाइम पे क्या होगी अपनी भाई, वो चीज अपनी रैम में होगी, और अब आपका भाई पावर स्विच ऑफ हुआ, आपने सेव नहीं किया, तो वो क्या होगा, रैम में से हट गई। मतलब ये क्या है, टेम्पररी टेम्पररी वे चीज अपनी स्टोर हुई होगी। बट आपने क्या किया भाई, कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा, कोई भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा और उसको आपने सेव कर दिया कंप्यूटर में, तो भाई वो कहाँ पे चला गया, अपना रैम रोम में। अब लाइट चली जाए चाहे कुछ हो जाए, है ना, तो आपका वो डिलीट नहीं होगा, है ना। अब वो बात अलग है भाई, आप कंप्यूटर तोड़ फोड़ के फेंक दो, ठीक है। दूसरा अपना क्या है भाई, दूसरा क्या है अपना सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होता है, इसमें अपन छोटे छोटे नहीं बड़ी बड़ी चीजें स्टोर करवा सकते हैं। ये साइज में लार्ज होती है बट स्लो होती है, जिसके वजह से क्या होता है, चीप होता है भाई। अब क्या है भाई, ऐसा ऐसा फोन जिसकी स्टोरेज वगैरह कम है, रैम रोम कम है, तो वो क्या होगा, एक तो स्लो चलेगा, और स्लो चलेगा, स्टोरेज कम है, तो भाई सस्ता तो हो गई, ठीक है। ऐसे एग्जांपल क्या है भाई, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ईटीसी वगैरह, तो इसके क्या है एग्जांपल। तो ये अपन ने समझ लिया कि मेमोरी यूनिट क्या होती है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है भाई। इनपुट डिवाइस यूज टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर, ये क्या है, जो भी अपन को डाटा कंप्यूटर को देना है, जो भी अपन को इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है भाई, वो काम क्या करता है भाई, अपना इनपुट डिवाइस करते हैं, जिसके एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस में क्या करता है, जो भी अपने को रिजल्ट मिला है, जो भी अपन को रिजल्ट मिला है आपका, चलो ठीक है, जो भी अपन को रिजल्ट मिला है वो क्या अपने आउटपुट डिवाइस शो करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है भाई, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अब रिजल्ट में आपको क्या है, जैसे गाने आपने बोला गई गाना चला हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, गाने चलेंगे ना, तो वो कहाँ चलेंगे, स्पीकर में। अब आपने कुछ भी चीज स्कैन करी है, डाटा दिया है, तो वो अपना कहाँ से आएगा, प्रिंटर से ही आएगा। और जो भी आपने लिखा है ना वो आपको कहाँ दिखेगा, कीबोर्ड में दिखेगा ना। तो ये होता है अपने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने समझ लिया कि अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, किस वे में वो काम करता है, ठीक है। और भाई उम्मीद है आपको अच्छा लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भाई अपना कमेंट और फीडबैक मेरे को बताना यार कमेंट सेक्शन में, तभी आगे के लेक्चर और मैं कंटिन्यू कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।